बहन का प्यार भाई को हुआ नागवार तो शान के नाम पर उसने मचा दिया कत्लेआम। ये थे गाजीपुर के किलर ब्रदर्स। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। शायद उस भाई को अपनी बहन की खुशियां प्यारी न थी। शायद उस भाई को यह बर्दाश्त न था कि उसकी बहन अपनी मर्जी से अपना प्यार चुने। तभी तो शान के नाम पर उस भाई ने हाथों में हथियार उठा लिया। निशाने पर उसके पड़ोस में ही रहने वाला वो लड़का था जिसको उसकी बहन बेहद चाहती थी। लेकिन झूठी शान की फिक्र में उस लड़की के दोनों भाइयों ने संगीन जुर्म को अंजाम दे दिया। उस कातिल भाइयों की उस सनसनीखेज वारदात के बारे में तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा, आकर्षक निखार। आगरा में महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या के आरोप। रेलवे पुल पर जाम लगाकर की नारेबाजी, देर रात फांसी के फंदे पर लटका मिला था शव। चंदौली में युवक की बेरहमी से पिटाई, ट्रक के सामने चोरी करने का आरोप। भीड़ ने रस्सी से बांधकर जम कर पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जालौन में संदिग्ध हालात में मिला अधेड़ का शव, मृतक के परिजनों ने लगाया आरोप, पैसों के लेन देन के चलते की गई हत्या। गाजीपुर में 31 जुलाई की रात एक कत्ल हुआ। इस कत्ल के पीछे थे दो लोग और वजह थी प्रेम प्रसंग। अपनी बहन के साथ उस लड़के को बात करते देख वो दोनों भाई कातिल बन गए। हाथों में हथियार उठा लिया और फिर अपने ही हाथों को उन दोनों ने खून के लाल रंग से रंग दिया। इश्क कैसे एक शख्स के लिए मौत की वजह बन गया, अपने हाथों को खून के लाल रंग से रंगने वाले उन कातिलों की पूरी करतूत इस रिपोर्ट में देखिए। प्यार का बदला, मौत की सजा। गाजीपुर में इश्क का खूनी नतीजा। दो भाइयों ने मिलकर कर दिया कत्ल। बहन के आशिक को उतारा मौत के घाट। चौबीस घंटे के अंदर हुआ कातिलों का खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों लड़कों को गौर से देखिए। पढ़ाई की उम्र में इन दोनों के ऊपर मुजरिम का तमगा लग गया और इनका जुर्म भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इनके हाथ रंगे हैं खून के दाग से। कत्ल किसी और का नहीं, बल्कि अपनी बहन के उस आशिक का जिससे इन दोनों को बेहद नफरत थी। ये थाना जमनिया क्षेत्र में 31/7/2022 की मॉर्निंग को एक मर्डर होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौका मुआयना किया गया था। फील्ड यूनिट और नसीओ साहब, एसपी आर्य और हमारे द्वारा मौका मुआयना जो है वो किया गया था। 31 जुलाई की सुबह गाजीपुर के खिदिरपुर में पुलिस को एक कत्ल की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने वारदात से जुड़े सुरागों की तलाश शुरू कर दी। मृतक की पहचान अफसार नाम से हुई है, जिसका कत्ल गला रेत कर किया गया। कत्ल की इस वारदात का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने 3 अलग अलग टीम तैयार की, जिसके बाद शुरू हुई तफ्तीश में पुलिस के हाथ अफसार के पड़ोसियों तक पहुंचे। जो मृतक है उसका नाम अफसार उर्फ टीपू, उसकी पहचान जो है वो हुई थी। घर के बाहर ही उसकी डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई थी, गला का रेता हुआ था और इसकी तुरंत जो है वो 3 टीमों का इसमें गठन किया गया था। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी करने में पुलिस को जो वो कामयाबी प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति का नाम मिराज आलम है और दूसरा अरबाज जो है, दोनों पुत्र वलीउल्लाह है, सगे भाई हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े मिराज आलम और अरबाज पर अफसार के कत्ल का इल्जाम लगा। शक की बिना पर पुलिस ने जब इन दोनों को हिरासत में लिया तो सामने आया कि इन दोनों ने मिलकर अफसार को मौत के घाट उतार दिया और कत्ल के पीछे वजह थी अफसार का इन दोनों की बहन के साथ प्रेम संबंध, जो इन दोनों को नागवार था। बस इसी के चलते 31 जुलाई की सुबह इन दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया।
प्रकरण ये था कि जो नम्रता के अफजार इसका इन लोगों की सिस्टर के साथ अफेयर न था और इन लोगों को वो चीजें जो है वो मंजूर नहीं थी। मौका पाकर जब 30 की रात को ये मोबाइल पे फोन पे देर रात बात करने को बाहर आया था तो इन्होंने अपनी छत से इसको देख लिया था और मौका पाकर इसका गला उन्होंने न काटा था। मौके पर ही जो है उसकी मृत्यु न हो चुकी थी। इसमें चूंकि 24 घंटे में घटना का अनावरण किया है। अपनी बहन के साथ उस शख्स का रिश्ता देखकर वो लोग आग बबूला हो गए, हाथों में हथियार उठा लिया, अपने पड़ोसी को अपना शिकार बना लिया। अफसार के परिवार वालों ने क्या ही सोचा था कि उनके बेटे को मोहब्बत का खूनी अंजाम मिलेगा। सम्मान बचाने के नाम पर शैतान बने उन दोनों मुजरिमों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा देने की तैयारी की जा रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजीपुर से सूर्यवीर सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। उससे पहले सोशल मीडिया की मदद से एक नाबालिग लड़की से दोस्ती की, फिर उस दोस्ती का हवाला देकर लड़की को सुनसान इलाके में बुलाया और फिर वो लोग उस नाबालिग के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन उन शैतानों के गंदे मंसूबे उस वक्त खुल गए जब नाबालिग लड़की ने शोर मचाकर उन शातिरों की हकीकत दुनिया को बता डाली। सोशल मीडिया की मदद से शैतानी मंसूबों को सच करने की साजिश करने वाले उन शैतानों का क्या मंसूबा था, इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया से बनाए शिकार, दोस्ती के बहाने सुनसान इलाके में बुलाया, नशे के सहारे बनाया पाप का प्लान, छात्रा के साथ गंदी वारदात की फिराक, खुल गई शैतानों की घिनौनी साजिश। उन 3 शातिरों ने पहले एक नाबालिग से दोस्ती की। सोशल मीडिया से हुई दोस्ती का हवाला देकर पहले उस छात्रा को एक वीरान पड़े मकान में बुलाया और फिर वहां एक घिनौनी पाप को अंजाम देने की फिराक में वो तीनों शैतान 11वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ पाप की हदों से गुजर जाते हैं। अपना हिंदू नाम बताकर उस लड़की को अपने जाल में फंसाया और आज उनको लेकर उस लड़की को लेकर एक ग्रामीण क्षेत्र में चले गए और लड़की स्कूल की ड्रेस में थी, सुबह ही अपने घर से निकल चुकी थी और वहां ले जाकर उन्होंने चारों लड़कों ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया और जब वहां चारों लड़के उसके साथ एक साथ टूट पड़े तो लड़की थोड़ी सी चिल्लाई तो उसने तो भी तुरंत वहां लोग बाग जो इकट्ठे हुए तो वहां पर उन लोगों ने उस लड़की को बचाने का काम किया। मुजफ्फरनगर के उस मकान के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ थी। वहां मौजूद हर एक शख्स के अंदर गुस्सा था और फिर आग बबूला हो उठे लोग उस मकान के अंदर दाखिल हुए जहां वो 3 शैतान अपने गंदे मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन 11वीं क्लास की उस छात्रा ने वक्त रहते शोर मचाकर उन हैवानों की घिनौनी हरकत को बेनकाब कर दिया। एक प्रकरण आज जानकारी में आया था। एक 16 वर्षीय छात्रा है जिसके साथ एक लड़का है अयान, उसने इंस्टाग्राम पर उसके साथ दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद उसको कहीं एक स्थान पर बुलाया और वहाँ उसके 2 अन्य साथी और भी वो जो कैफ और अमन जो वहाँ पर मौजूद थे, इन तीनों लोगों ने उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। इसी उसमें जब सूचना वहाँ से मिली तो पुलिस ने तीनों को अरेस्ट किया है और जो बच्ची है उसके परिजनों को बुलाकर उनकी तरफ से जो भी तहरीर दी जा रही है उस पर हम लोग अभी पंजीबद्ध करके नीचे। पुलिस की गिरफ्त में अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहे इन 3 शातिरों का नाम अयान, कैफ और अमन है। 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने का मंसूबा इन तीनों शातिरों ने रचा। अयान नाम के उस शख्स ने पहले अपना नाम छिपाकर सोशल मीडिया के सहारे 11वीं क्लास की छात्रा से दोस्ती की और फिर उसी दोस्ती का हवाला देकर लड़की को आबादी से दूर एक घर में लेकर गया जहां उसके दोनों साथी पहले से ही गंदी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन उस लड़की ने वक्त रहते शोर मचा दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इकट्ठा होकर उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। ये है कि देखो इस तरह की घटना है, धर्म परिवार लव जिहाद का ये पूरा का पूरा मामला है और एक नाबालिग लड़की के साथ इस तरह की घटना एक अपना में एक बहुत बड़ी घटना है और ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बंद होनी चाहिए। जिस तरीके से कोई भी स्कूल के बच्चे
चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी भी मॉल और किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी में नहीं जा सकते। ऐसे ही मतलब उन लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए ना देखना चाहिए। और स्कूल प्रबंधकों को भी क्या करना चाहिए कि जितने भी अगर कोई भी अपने स्कूल का बच्चा अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट उनके परिवार के पास फोन कर पूछे कि आज आपका बच्चा स्कूल नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया। तो ये भी स्कूल प्रबंधकों को करना चाहिए ताकि माँ बाप को पता चले कि हमारा जो बच्चा है वो कहाँ गया और कहाँ नहीं। नाबालिग लड़की के साथ पाप करने की फिराक में बैठे उन हैवानों की हकीकत खुली तो गुस्साई भीड़ ने छात्रा के साथ पाप करने की साजिश करने वाले उन शैतानों को सबक सिखा दिया। उनकी घिनौनी करतूत पर गुस्सा लोगों ने तीनों शातिरों की मौके पर ही बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उन तीनों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 11th क्लास की छात्रा है और ये सर्कुलर रोड पे एक विद्यालय है, वहाँ पर ये पढ़ती है। उसी की छात्रा है और स्कूल के लिए वहाँ से निकली थी। इसमें जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उसी में हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी है कौन लोग? आरोपी तीनों लोग, एक लड़का अयान है, एक कैफ है और एक अमन है। तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तीनों लोगों को जेल भेजा। बताया जा रहा है कलावा वगैरह बांध रखे। उस चीज पे भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं क्या इस तरह की अगर कोई चीज है तो उसमें भी निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर धर्म छिपाकर लड़की से दोस्ती करना, उस दोस्ती का हवाला देकर लड़की के साथ घिनौना पाप करने की साजिश रचना और फिर उस साजिश के तहत लड़की को अपना शिकार बनाना, उन तीनों का मंसूबा बहुत ही गंदा था। गनीमत है कि वक्त रहते उनके इरादे नाकाम हो गए, वरना 11वीं क्लास की एक बच्ची उन शैतानों के पाप का शिकार बन जाती। क्राइम कंट्रोल के लिए मुजफ्फरनगर से रविंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। उस महिला की अपनी कोई संतान नहीं थी, लिहाजा उसने एक लड़के को गोद लिया। गोद लिए अपने सौतेले बेटे को अपने बेटे की तरह पाला पोसा। लेकिन किसे मालूम था कि एक रोज वही बेटा अपनी ही मां का कातिल बन जाएगा, उस मां को मौत के घाट उतार देगा जिसको उसने अपने बच्चे की तरह पाला। अमरोहा में वो सौतेली संतान क्यों अपनी मां की कातिल बन गई, अपनी मां की हत्या करने वाले उस कलयुगी बेटे की पूरी हकीकत इस रिपोर्ट में देखिए। नफरत की ईंट से मां पर किया हमला, हैवान बेटे ने कर दी मां की हत्या। कातिल बेटे की हैवानियत भरी करतूत, दिन दहाड़े कर दिया मां का कत्ल। पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा कातिल बेटा। अमरोहा में इस घर की 4 दीवारियों के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना आसान नहीं। दहाड़े मार मार कर रोते हुए लोग एक कत्ल के बाद से बदहवास है। किसी को इस बात पर यकीन तक नहीं कि जिस लड़के को उसने बचपन से पाला पोसा, सौतेला होने के बावजूद सगे से बढ़कर माना, वो ही बेटा एक दिन इस घर में कयामत की वजह बन जाएगा। अपने ही हाथों से कत्ल कर देगा उस माँ का जो इसको अपनों से बढ़कर मानती थी। कत्ल की वजह क्या थी? सिर्फ इतनी कि उसकी माँ उसको बेरोजगारी पर टोकती थी। 2/8/2022 को थाना गजरोला के गांव शलेमपुर गुसाई से सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमती मुन्नी देवी प्रजापति पत्नी विजय सिंह, उम्र करीब 50 वर्ष, की हत्या उन्हीं के पुत्र रोहित द्वारा कर दी गई है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन करते हुए पाया गया श्रीमती मुन्नी देवी का शव उन्हीं के घर के आंगन में पड़ा हुआ है। माँ होती है, फिर सौतेली ही सही। मुन्नी देवी ने भी अपने सौतेले बेटे रोहित को उसके मुस्तकबिल का हवाला देकर काम के लिए टोका, लेकिन माँ का टोकना रोहित को रास न आया। जिस मुन्नी देवी ने 3 महीने की उम्र से रोहित को पाला पोसा, उस मुन्नी देवी के खून से रोहित ने अपने हाथों को रंग डाला। वारदात की खबर मिलने के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सहमे हुए लोगों ने पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद कानून के हत्थे चढ़ा वो हत्यारा बेटा जिसने अपनी ही मां को मौत की नींद सुला दिया।
तो हमारी भाभी ने बताई ये बैठी हुई है, ठीक। हम लोग को वो रोहित ने अपनी मम्मी मान ले। अच्छा, रोहित कौन था तुम्हारा? रोहित हमारा भतीजा लगता है। तो कहाँ गया? भाभी हमारी है, सही भाभी। कहाँ से मारी है उसने, क्या मारा? अब ये क्या कह सकते हैं हम, इतना अंदर बंद करके मारी है। आप हालात देख रहे हो। तो घर पे कोई नहीं था? अब ये नहीं मैं कह सकता हूँ, मैं तो अभी सोए कर कहा ने जब मेरे एक घोसा मेरी आँख तोड़ मारा। कहाँ गया, भाग गया? तो स्टेडिंग में आओ, पुलिस ने पकड़ लिया उसको। हाँ। 2 अगस्त की सुबह मुन्नी देवी ने रोहित को काम के लिए टोका, लेकिन सौतेली मां का काम के लिए टोकना उसको बर्दाश्त न हुआ। हाथों में हथियार उठाकर रोहित ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया और फिर लाश छिपाने की फिराक में बेजान जिस्म को कमरे के अंदर खींचने की कोशिश करता रहा, मगर इसी कोशिश में वो रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रथम दस्ता जांच में श्रीमती मुन्नी देवी की हत्या उनके पुत्र रोहित द्वारा आपस में किसी बात पर कहासुनी होने पर ईंट मारकर कर दिया जाना पाया गया है। श्रीमती मुन्नी देवी के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। उनके पुत्र रोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा घटना के संबंध में मुन्नी देवी के पति विजय सिंह की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मां ने काम के लिए क्या टोका, कलयुगी बेटा कातिल बन बैठा। अपने ही हाथों अपनी ही मां को मौत के घाट उतार डाला, लेकिन मां के कातिल बेटे की करतूत ज्यादा वक्त तक पर्दे के पीछे न रही। अपने हाथों मां को मौत के घाट उतारने वाला वो हैवान फिलहाल सलाखों के पीछे है और पुलिस उसके गुनाहों की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए अमरोहा से मंजीत सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। देवरिया के सेखुई गांव में 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात एक कत्ल हुआ। कत्ल का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि उस महिला के पड़ोस में रहने वाले चंद दबंगों पर लगा, जिन्होंने मामूली से विवाद में एक महिला को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। रात के अंधेरे में उस घर के बंद पड़े कमरे में क्या हुआ, क्यों एक महिला को चंद दबंग मौत के घाट उतार गए, कई सवाल है जो देवरिया में हुई उस हत्या की वारदात के बाद से पहेली बने हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए सारी सच्चाई। महिला की हत्या के बाद सनसनी। दबंगों ने कर दिया महिला का कत्ल। मामूली विवाद में उतारा मौत के घाट। घर के झगड़े में कर दिया कत्ल। महिला की मौत से मचा हंगामा। देवरिया के सेखुई गांव में एक घर के बंद कमरे में अंदर एक महिला की लाश है। सिर पर चोट के गंभीर निशान है और उसका बेजान जिस्म अपने साथ हुई वारदात पर चीख चीख कर इंसाफ मांग रहा है। परिवार में हुए मामूली से झगड़े में चंद दबंगों ने उस महिला को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से पूरा का पूरा इलाका सहम उठा। मोबाइल पे गाली दिए हो तुम हमको इसके फोन पे। घटना कब की है? लगभग 8-9 बजे के लगभग में ये लड़ाई हुआ था। किनको मारे हैं लोगों ने? अरे बगल पूनम देवी। किससे मारे हैं? अब पता नहीं है, हाथ से लोग, अब 4-5 लोग हैं, अब किससे मारेंगे लोग? अब एक महिला को 4-5 जेंट्स भीड़ जाएंगे जहाँ, वहाँ दिक्कत तो होबे करेगा। इलाज के लिए कहाँ ले गए आप लोग? कोई नहीं था, परिवार में अकेले थी। किसको मालूम था कि घर में हुआ मामूली सा झगड़ा पूनम की मौत की वजह बन बैठेगा। बात 1 अगस्त की देर शाम की है, जब उस घर में दबे पांव चंद लोग दाखिल हुए। लाठी डंडों से लैस उन लोगों के निशाने पर पूनम थी और फिर उन दबंगों ने बहुत ही बेरहमी से पूनम का कत्ल कर दिया। 2 अगस्त की सुबह पूनम के घर वालों को जब कत्ल की खबर मिली तो बिलखते हुए लोगों ने पुलिस के सामने अपनी शिकायत सुनाई। ये गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेखुई गांव का मामला है, जहां कल शाम को परिवार के ही आपसी विवाद में परिवारजनों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक महिला जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है वो घायल हुई।
आज ये महिला की मृत्यु हुई है। इस संबंध में थाना गौरी बाजार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। घर में हुआ झगड़ा पूनम की मौत की वजह बन गया। उसके शौहर की गैर मौजूदगी में चंद दबंगों ने उसको मौत की नींद सुला दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। एक मुलजिम को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। लेकिन झगड़े में कानून को ताक पर रखकर रातों रात जिस तरह की वारदात हुई, उससे देवरिया का सेखुई गांव दहल जरूर गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए देवरिया से संदीप के साथ टीम न्यूज स्टेट। उन शातिरों को शायद खाकी का खौफ नहीं था, उन बदमाशों को शायद कानून का डर नहीं था। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में उन शातिरों ने लोगों को अपना शिकार बनाया। मिनटों में गाड़ियों को गायब करने वाले उस गैंग के 2 शातिर सदस्यों के गिरफ्तार तक आखिरकार पुलिस का शिकंजा पहुंच ही गया। हापुड़ से लेकर हरियाणा तक गाड़ियों की चोरी से पुलिस की नाक में दम करने वाले उन शातिरों की पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में देखिए। गाड़ियों को चुराने वाले गैंग पर शिकंजा। 2 शातिरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हापुड़ से हरियाणा तक फैले हैं जुर्म के तार। कानून के शिकंजे में पहुंचे शातिर चोर। गाड़ियों की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में मास्क के पीछे अपने मुंह को छिपाते इन शातिरों को पहचान लीजिए। सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर ये लोग चंद सेकंड में हाथ साफ कर जाते हैं। बाइक चोरी इनके लिए बच्चों का खेल बन गई, लेकिन सरेआम चोरी करने वाले ये शातिर आखिरकार कानून के शिकंजे में पहुंच ही गए। 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम मनवीर है और दूसरा प्रियांशु है और ये जनपद हापुड़ के ही रहने वाले हैं। इनके द्वारा इनके कब्जे से जो वाहन बरामद हुए उसमें 10 मोटरसाइकिल मिली है। उसके अलावा उसमें चेसिस और इंजन और एक अवैध असला भी इनसे बरामद हुआ है। 10 बाइक, हथियार और मोटरसाइकिल से तमाम सामान के साथ हापुड़ के इन शातिरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद हापुड़ में फैले इनके नेटवर्क का खुलासा हुआ। पूछताछ में अपने गैंग की हकीकत को बयां करते इन शातिरों ने खुलासा किया, जिसके बाद सामने आया कि इन शातिरों के तार हापुड़ से हरियाणा तक फैले हुए हैं। और जो 9 बाइक है वो हापुड़ में जितने भी जो वाहन चोरी से रिलेटेड मुकदमे दर्ज हुए हैं उससे वो कनेक्ट हुई है। बाकी की 3 बाइक को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं कि ये कहाँ से इन्होंने चुराई है। इससे पहले भी इनका आपराधिक इतिहास है, जिसमें हरियाणा में और गाजियाबाद में भी इनके खिलाफ चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इसके अन्य साथी भी 2 लोग और आइडेंटिफाई हुए हैं। पुलिस उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके और उसमें आपसे वैधानिक कार्रवाई शुरू। पूरे शहर में चोरी के जरिए पुलिस की नाक में दम करने वाले ये शातिर आज शर्म से मुंह छिपाए खाकी के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। गाड़ियों को चुराकर उनको कौड़ियों की कीमत में बेचने वाले इस गैंग में कई और किरदार हैं, जिनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। देखिए, इनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ जो लोग इनके पहले से ही आइडेंटिफाइड थे, जिसमें 2 साथी इनकी बिकवाने में मदद करते थे, जो अभी आइडेंटिफाई हुए हैं और उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। उनको ये 10 से 15 हज़ार रुपये में जो बाइक्स हैं वो अवेलेबल करवाते थे और एक बाइक का इन्हें अकॉर्डिंग टू मॉडल मेक उसके अकॉर्डिंग इनको उनके पैसे भी देते थे। बाइक के पार्ट्स देखते थे या पूरी बाइक? नहीं, पूरी। देखिए, इसमें पूरी बाइक बेचते थे ये और 10 से 15 हज़ार रुपये इन्होंने बताया है। आगे वो उसमें नंबर प्लेट चेंज करते थे या क्या करते थे, उसमें अभी जो विवेचना में इफेक्ट आएंगे उसके बेसिस पर कार्रवाई करेंगे। एक पूरी चेन के तहत वारदातों को अंजाम दिया जाता था। गाड़ियों की पहचान, फिर उनको चुराकर ये शातिर कौड़ियों के दाम पर बेच देते थे, जिसके बाद इनके साथी उन गाड़ियों के फर्जी कागजात बनाकर उसको बेच दिया करते थे। लेकिन अब तक आजाद घूमने वाले वो शातिर अब कानून की कैद में हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि इनको जुर्म की सख्त सजा दिलाई जाएगी। क्राइम कंट्रोल के लिए हापुड़ से चरणजीत के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए तो बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।